नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का इंसान ना सिर्फ सोसाइटी को प्लीज़ करने के लिए, सिर्फ सोसाइटी को खुश रखने के लिए अपने काम करता है। जैसे कि शादी या बच्चे या फिर सरकारी नौकरी, ये सभी काम मोर देन 80% जो लोग होते हैं वो सिर्फ सोसाइटी के कारण करते हैं। मतलब कि सोसाइटी में अपना नाम बनाने के लिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम जॉब का ले लें या स्पेसिफिकली सरकारी नौकरी का। सरकारी नौकरी एक बच्चा क्यों करना चाहता है? मैं मोर देन 80% की बात कर रहा हूँ। मुझे जहाँ तक समझ आता है कि मोर देन 80% लोग सिर्फ सोसाइटी के कारण सरकारी नौकरी में जाते हैं। सोसाइटी के कारण कैसे? एक तो उनको फैमिली से प्रेशर होता है कि भाई सरकारी नौकरी करो, तुम्हारे पापा, चाचा या दादा ये सब सरकारी नौकरी में थे तो तुम्हें भी सरकारी नौकरी करनी है। मैं सरकारी नौकरी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बात समझाना चाह रहा हूँ सोसाइटी को लेकर कि सोसाइटी के कारण आदमी क्या क्या करता है। पैसा या सिक्योरिटी के कारण तो ठीक है, वो भी एक कारण होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हमको दिखाना है सोसाइटी में कि ये देखो, हमने भी सरकारी नौकरी पाली या हमारे लड़के ने भी सरकारी नौकरी पाली या लड़की ने। आदमी ना खुश नहीं रह रहा है। खुश रहने की बजाय वो सिर्फ दिखावे की तरफ भाग रहा है। और ये पूरी सोसाइटी का यही हाल है। मैंने शहरों में ये चीज़ देख ली, मैंने गांव में ये चीज़ देख ली, हर जगह यही हाल है। अपने अपने लेवल पे हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है या एक दूसरे को सच कहूँ तो नीचा दिखाने की होड़ में है। हम नौकरी, धंधा, बिजनेस दिखाने के लिए करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस की बात कर रहा हूँ। और हम शादी करते हैं सोसाइटी के प्रेशर में आके। आप में से कितने ही लोग ऐसे हैं, कमेंट में बताना, जिन्होंने 100% अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं की है। मतलब कि उन्होंने फैमिली का प्रेशर के कारण शादी कर ली, या रिलेटिव्स बोलते थे, रिलेटिव्स ताने देते थे या पड़ोसी ताना देते थे कि 30 साल का हो गया है या 25-26 साल का हो गया है, शादी नहीं कर रहा है या शादी नहीं कर रही है। देखो यार, अगर आपको सोसाइटी से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है तो आप सही में आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे हो। आप चाहे 25 साल के हो, चाहे 35 साल के हो या किसी भी एज के हो, सोसाइटी के प्रेशर में आके अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल शादी, कि जी मेरे रिश्तेदार बोलते थे, रिश्तेदार ताना देते थे तो भाई इसलिए मैंने शादी कर ली। अबे तुम बेवकूफ़ थोड़ी हो यार, या तुम बहुत छोटे बच्चे हो। और अगर आप ऐसा कर रहे हो, सोसाइटी के प्रेशर में आके कोई भी काम कर रहे हो, तो भाई आपकी इंडिविजुअलिटी का क्या हुआ? आप जो इंडिविजुअल पर्सन हो उस चीज़ का क्या हुआ? आप सिर्फ सोसाइटी की सुनने के लिए आए हो क्या यार? सोसाइटी के प्रेशर में आके हम शादी कर लेते हैं, फिर सोसाइटी के ही प्रेशर में हम बच्चे भी कर डालते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चे पैदा करना अफोर्ड नहीं करते हैं, लेकिन वो बच्चे पैदा कर देते हैं और इस कारण से उनकी लाइफ एक तरह से हेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं है और उसने बच्चे कर लिए 3-3। तो भाई अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो ये है, या तो आप किसी भी तरह से अपनी इनकम बढ़ाओ, और अगर नहीं बढ़ती तो आप तो सफ़र कर ही रहे हो और आपने 3 बच्चों को और पैदा कर दिया सफ़र करने के लिए। देखो, मुझे ना उन लोगों पर बहुत तरस आता है, बहुत गुस्सा भी आता है साथ साथ, जो अपने जीवन के साथ साथ ना अपने बच्चों का जीवन भी बर्बाद कर रहे हैं। देखो, सबसे बड़ी गलती तो उनकी ये रही कि उन्होंने बच्चे को पैदा किया ये जानते हुए भी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं एक लिमिटेड अमाउंट कमाता हूँ, उसमें मेरा ही खर्चा ठीक से नहीं चल पाता है, तो मैं बच्चा पैदा
क्यों करूं, वो ये सवाल नहीं सोच पाते। अब मैं हैरान होता हूं कि लोग ये डिसीज़न ले कैसे लेते हैं कि भाई आप खुद स्टेबल नहीं हो और आप बच्चा भी पैदा कर रहे हो। मतलब वो कहाँ से दिमाग लगाते हैं, क्या क्या सोचते हैं, मुझे नहीं पता। वो क्या लॉजिक होता है उनका। देखो ये बात मैं मानना कि भाई बच्चा आता है तो अपनी किस्मत लेके आता है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि इसी तरह की सोच ने हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन का लेवल पूरी दुनिया में सबसे ऊपर कर दिया है। तो देखो, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके माँ बाप ने ये सोच के पैदा किया था कि बच्चा अपनी किस्मत लेके पैदा होता है, लेकिन वो बच्चा आज 2 टाइम के खाने के लिए भी मोहताज है। उसको 2 टाइम का खाना भी ठीक से नहीं मिलता है। ये मैं अपने ही देश की बात कर रहा हूँ। तो आज जो हमने बात की कि आप सोसाइटी के प्रेशर में आके कोई भी काम मत करो। सोसाइटी को प्लीज़ करने के लिए, सोसाइटी को खुश करने के लिए कोई भी काम मत करो यार। आप अपने डिसीजंस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अपने दिमाग से लो। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी ने बोला तो शादी कर लिया और सोसाइटी ने बोला तो बच्चे पैदा कर लिए। यार सोसाइटी कौन होती है? सोसाइटी आएगी क्या उसके बाद में? आपको आपकी लाइफ में अगर शादी के बाद कुछ दिक्कतें आती हैं तो वो सोसाइटी झेलेगी। बच्चा पैदा करने के बाद बच्चे को कोई बीमारी होती है, उसके कारण आप हॉस्पिटल के चक्कर मार मार के थक रहे हो, वो सब सोसाइटी देखेगी क्या? आजकल का टाइम, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपके पास फाइनेंशियली बहुत अच्छा बैकअप नहीं है तो बच्चे पैदा मत करो। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको बच्चे पालना है, सिर्फ ऐसा होता है कि बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी निकलती हैं। आजकल बच्चों में एक बहुत डिसीज़ कॉमन है, बहुत सारे बच्चों को वो होती है, ऑटिस्टिक चाइल्ड, जो आपने सुना भी होगा शायद। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बच्चा इस बीमारी के साथ पैदा होता है, बट ये हो रही है। मैंने अपने ही नॉन लोगों में 2-3 केसेस ऐसे देख लिए हैं। तो क्रक्स जो है आज की बात का यही है, सोसाइटी के चक्कर में कुछ मत करो। अपने लिए, अपनी सोच से, अपने दिमाग से काम करो। सोसाइटी को प्लीज़ करना छोड़ दो। थैंक यू।